अच्छा एम इस्लाम भाई, कंटिन्यूअस मत हाँ आदम, पॉइंट रख। आदम साहब, सुनो ना एम इस्लाम, पहले आप कर दूं सूरह हज में जाइए। एम इस्लाम साहब, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, एडम से आप बात करिए, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस मत बोलो, ओवरलैप मत करो, अपना पॉइंट रखो और दलील के साथ रखो, फिर सामने वाले की सुनो भी। कंटिन्यूअस बोलते मत हम्म जाओ। अभी हम्म आपसे एडम ने जो मुतालबा किया था कि आपने रेफरेंस हम्म। देना है हदीस का, है आपके पास? जी एम इस्लाम साहब बोलिए अभी आप। हाँ, कुरान का रेफरेंस है। हाँ दीजिए दीजिए प्लीज। जी सूरा बोले। हज आयत नंबर 47। आयत नंबर 47 क्या कहती है? आयत नंबर 47 सूरा सिजदा। पहले हज पे चले जाओ ना, बारी बारी एक एक पढ़ो। ये लो पकड़ो, स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हम्म। सूरह हज आयत नंबर 47। साहिल भाई आपको दिखाना पड़ेगा, मेरे पास राइट्स नहीं है जी। आगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे, उर्दू में कि हिंदी में? इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में पढ़िए। And they urge you to haste the punishment, but Allah will never fail in his promise, and indeed a day of your Lord is like 1,000 years of those which you count. Okay, 1,000 years, and then you Okay. go another surah Another 5,000 दिखाओगे अब? पता है मुझे, आगे चलो। the 32 number surah ayat number 5। 32:5 अल्लाह का दिन जो है वो अब 5,000 करोगे। ये लो हाँ। जी। The extent of which 1,000 years अल्लाह ने एक was जगह पर बोला 1,000। हम्म, ओके, आदम आप जी जी जी। अरे बोलो, जब नहीं बोलना होता है तब बोलते हो, जब बोलना होता है तो इनका इंटरनेट चला जाता है। ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ अभी। जी 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 जी। आप उस टाइम में हाँ, उस टाइम में आप बोला जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस हम्म। बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग पीस को बी अपॉन निकालेंगे नबी। जहन्नम से, जो हम्म। जो आदमी ने कलेमा कलेमा पढ़ा। अच्छा। ये आपने बोला, बट मैंने ये नहीं बोला। मैं बोला क्या? मैं बोला कि जो जो आप हदीस बोला वो राइट है, बट इसको हम्म टाइम लगेगा। जो आदमी कलेमा पढ़ा वो हम्म इंशाल्लाह, हम उलमा हम लोग भी समझते हैं इंशाल्लाह वो भी जन्नत में जाएगा। बट वो अच्छा। जो शिर्क शिर्क मत करना। हम्म शिर्क शिर्क करेंगे तो नहीं जाएगा। शिर्क तो मतलब जानते हैं, मतलब हम्म। कंपेयर करना अल्लाह के साथ। आप तो मेरा समझते सवाल, हैं। जो हाँ दूसरे समझते हैं। जो मेरा सवाल क्या था? हाँ, उस सवाल में मैं आ रहा हूँ। अल्लाह ने पहला जो आयत देखा उधर उधर बोल रहे थे 1,000 years, अब हम्म इधर बोल रहे 5,000 years। अल्लाह हम्म के अल्लाह जो हिसाब करता है टाइम, टाइम जो हम्म। कंप्यूटर होता है चंद्र से सूरज से, ये अरे हमारे यार वर्ल्ड भाई, के मुझे लिए होता साइंस है, ना हमारे पढ़ाओ, जो मान गैलेक्सी के लिया लिए होता है। 5,000 साल है यार, उससे आगे चलो यार। मैं तो माना हुआ हूं ना आगे नहीं, 5,000 आगे साल है। क्यों सुनो? सुनिए, इधर ही तो आपने पॉइंट है। अभी अल्लाह यही। अल्लाह एक दिन को 1,000 हेलो। 1,000 साल भी कर सकता। ओके, सुनिए सुनिए अब आदम भाई, मुझे मेरे को थोड़ा बताओ बात कि करने वो दीजिए प्लीज। लोग जहन्नम में 1 घंटा तक रहे थे, वो दिखा दो मुझे। कौन लोग 1 घंटा रहेगा? वो जो जहन्नमी गए थे जहन्नम में, वो 1 घंटा एक तक एक जहन्नम में घंटा रहेगा। 1 घंटा पर रहेगा, इधर कौन सा हदीस में लिखा है जो 1 घंटा रहेगा उसके बाद निकल देगा? अबे चवल, यही तो पूछ रहा हूँ, 2 घंटे से कितनी देर जहन्नम में रहेगा जब मोहम्मद निकालेगा? इस बारे में तो अल्लाह अल्लाह ही जानता है ना, हम लोग तो कैसे फिर बोल तू सकते हैं? क्यों कह इसलिए रहा है तो कि बोल रहा वो हूँ एक वो करोड़ दिन वहां रहेंगे? वो 1 सेकंड रहेगा और वही मोहम्मद तो बोल निकाल रहा हूँ। देगा। एक एक इन्फिनिटी ईयर भी। ओ माय गुडनेस यार, साहिल इसको सुनिए समझा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ इसके यार, इसके इसको क्या समझाओ। होगा? मैं समझाता जो हूँ, जो मैं जितना समझाता पाप हूँ, करेगा, मैं जितना समझाता हूँ, जितना मैं ब्लड की समझाता हूँ। एम जो इस्लाम साहब, एम हाँ। इस्लाम साहब मैं समझाता हम्म हूँ आपको। जो आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना कि अल्लाह के नजदीक एक हम्म। दिन जो है वो 1,000 साल का है ना, यही आर्ग्यूमेंट है ना आपका। 1,000 साल भी है, 5,000 साल भी है दूसरे कुरान का आयत में। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, 5,000 साल भी है या 10,000 साल भी है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इंसान जहन्नम में जाएगा एटलीस्ट वो एक दिन के लिए रहेगा, अल्लाह के एक दिन, जो कि 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, यही बोलना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैं ऐसा बोलना नहीं बोल चाह रहा रहे हैं फिर हूँ। आप? मैं बोल रहा हूँ जहन्नम में जाएगा। मैं एग्जैक्ट बात यह बोलना चाह रहा हूँ, जहन्नम में वो आदमी जाएगा, हाँ जहन्नम में भी निकाल भी दे देगा, बट कितना दिन रहेगा, कितना टाइम रहेगा, वो अल्लाह का इख्तियार है।
उधर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एग्जैक्टली, तो वसल्लम का कोई हम इख्तियार यही नहीं, हमारा भी कोई इख्तियार नहीं, एग्जैक्टली आपका एम भी कोई इस्लाम इख्तियार साहब, नहीं। अल्लाह यही जितने को हमारा सवाल है। जितना टाइम तक रखना चाहता है, इतना टाइम तक रहेगा। एग्जैक्टली, तो वो हुँ, अल्लाह जितना टाइम तक रखना चाहता है, उसमें हुँ, ये भी हो सकता है ना कि सिर्फ आधा घंटा रखे, दुनिया के हिसाब से, हुँ, है और ना? ये भी हो 1 सकता है ना, सेकंड हम क्या रखे, 5 सेकंड 1 रखे। सेकंड भी रखे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि तुमने कहा कि वो अल्लाह के 1 इख्तियार में है। सेकंड नहीं, 1 सेकंड हमारा दुनिया का जो टाइम है, तो ये हाँ, जैसे 1 सेकंड नहीं होगा। उधर का कोई अच्छा ये दूसरा बात बताना है सुनिए, आपको, सुनिए, हमारा जो विश्वास है, हाँ, सुनिए, आपको सुनिए ये हज़रत बताना है, सुनो, सुनो, सुहेल साहब, आप एम एक इस्लाम बात साहब, सुनिए, आप एक बात सुनिए। अभी हुँ, यहाँ पे आप एक्चुअली बोलिए। फँस चुके हैं, क्योंकि आप सुनिए आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आधा घंटा भी रख सकता है, हुँ, 1 दिन भी रख सकता है, जो कि नहीं, दुनिया नहीं, की नहीं, आधा 1000 घंटा या रख सकते मैं नहीं बोला। नहीं, नहीं, हाँ, आधा घंटा कितने रख टाइम सकते मैं रखेगा? ये बात नहीं बोला जनाब, मैं बोला क्या, कितने दिन में मैं बोला इस टाइम में नहीं बोल सकते, ये नहीं इतना ना, तक तो बोल सकते उसमें अल्लाह सब ने आ गया ना उसको मेरे भाई। जहन्नम में रखेगा। अरे मेरे हाँ, भाई, आप क्या? इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? जब आप ये कह रहे हो कि हुँ, आपको नहीं पता कितने देर रखेगा, तो उसमें ये भी हो सकता है हुँ, कि आधे सेकंड में हुँ, निकाल दे, 1 घंटे में निकाल दे, 100 साल में निकाले, 1000 साल में निकाले, हुँ, कितने भी हुँ, टाइम में निकाल सकता है। आप वो तय हुँ, नहीं कर सकते हो हुँ, हुँ, कि हुँ, इतना पनिशमेंट तो उसको मिलेगा ही, हुँ, और वही हमारा हुँ। मुद्दा है। ऐसे मैं थोड़ा बोलूँ? आपका बात अच्छा, हो गया? बोलना मैं ये थोड़ा तुम्हें बोलूँ पता नहीं अभी? लगेगा, ये तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हें पता है, और तुम बोलोगे नहीं अब, क्योंकि तुम फंस चुके हो। अब मैं तुम्हें बार बार कहा था मोहम्मद जाके निकालेगा, तुमने कहा था मोहम्मद नहीं नहीं, निकालेगा, नहीं, अल्लाह नहीं, निकालेगा। मैं क्या कहीं लिखा हुआ पर है? भी नहीं फँसा, सुनिए, हदीस पढ़ो, आप आप सुनिए, हदीस पढ़ो, आप जो मोहम्मद बात बोल निकालेगा रहे हैं या ना अल्लाह। आदम भाई, आदम हदीस पढ़ो, मोहम्मद निकालेगा हुँ, या अल्लाह। हाईलाइटेड है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद का कोई पावर नहीं है, मोहम्मद भाई जैसा 2 हदीस लाख पढ़ो, नबी पढ़ो, निकल गया दुनिया से। हदीस हदीस पढ़ो, पढ़ो हदीस। आप पढ़िए, सामने। पढ़िए, हाँ, पढ़िए आप। द प्रॉफिट आप सेड, बोलिए। प्रॉफिट सेड, मोहम्मद ने कहा, सो आई विल गो एंड टेक देम आउट ऑफ हेल। कौन निकालेगा? मोहम्मद एंड हमारा लेट गॉड देम नहीं इंटर है। पैराडाइज़। आप सुनिए, अरे सुनिए। निकाल कौन आप रहा है इस हदीस में? हदीस तुम्हारे सामने है सही अरे बुखारी की, कौन अरे निकाल रहा है? हदीस को मानते हो या नहीं पूरा मानते हो पढ़िए, एम पहले इस्लाम से साहब? पढ़िए। हदीस का पहले से पढ़िए, पहले भाई जाइए, ऊपर जाइए। कौन निकाल रहा है इस वक्त, मुझे बताओ, निकाल कौन रहा है? अल्लाह नहीं, निकाल रहा है, मोहम्मद? अल्लाह कुरान में बोला सूरह आयतल कुर्सी में, मन भाई जल्लज़ी यहाँ पे यशफ़उ कौन इंदहु निकाल इल्ला रहा है? बिइज़्निही। अभी तुमने कहा था तुम्हारी ये हदीस अल्लाह ने सही है। निकालेगा, अल्लाह ने मोहम्मद को अभी जब मैंने तुमसे बोला था ये हदीस नंबर, तुमने कहा था सही है, ये रिकॉर्डेड लाइन पे तुमने कहा था हाँ ये सही हदीस है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ हदीस सही कौन है। मैं अभी भी कौन निकाल रहा है? मैं जहन्नम से झूठ कौन बोलेंगे निकाल तो रहा है? मैं मुसलमान नहीं हूँ। जहन्नम से कौन निकाल रहा है? मोहम्मद नहीं निकलेगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम में ओनली यार, अच्छा, दरखास्त 1 हदीस में करेगा, मिनट, जहन्नम से एडम दरखास्त। कौन 1 निकाल मिनट, रहा 1 है? मिनट, एडम 1 मिनट, एम इस्लाम साहब 1 मिनट, 1 मिनट, ठंडे हो जाओ एम हुँ, इस्लाम साहब। ये हदीस हुँ, आपको इंग्लिश आती है? आती है। अच्छा, आप इस हदीस को मानते भी हो, आपने कहा नहीं मानूँगा तो मैं मुस्लिम नहीं रहूँगा, ठीक है? हाँ, इसका मतलब सिर्फ बता दो, द प्रॉफिट सेड, सो आई विल गो आउट एंड टेक देम आउट ऑफ हेल एंड लेट देम एंटर पैराडाइज़। इसका हिंदी में ओके आप अनुवाद सोहेल करिए। साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हदीस का पहले से पढ़िए, पहले जाइए, पहले ऊपर से ट्रांसलेशन तो जाइए। करो, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का पहले ट्रांसलेशन करो आप। इस लाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए। जो जो आपका नाम होता है ना, आपको बायोग्राफी होता है ना, आपका आपका अब्बा के नाम के बाद आपका दादा का नाम भी आता है। आप दादा के नाम अब्बा के नाम की जगह में बैठा देंगे तो नहीं ओह होता। माय जब गुडनेस अब्बा के यार, नाम अरे के सही है। बाद अब्बा के नाम नहीं इसका देना पड़ता। ये आप ऊपर इधर जाइए। कौन है? प्रॉफिट के दादा का नाम आया है, द प्रॉफिट सेड मतलब वो प्रॉफिट के दादा आप सेड। अल्लाह के जगह में प्रॉफिट का नाम दे रहा है। कौन हैं? दिया? प्रॉफिट का नाम अल्लाह नहीं दे कौन? सकते। 1 हैं? मिनट, कौन दिया? एम इस्लाम साहब कौन दिया ये नाम? आप ही तो आप बोल रहे हैं ना जे मोहम्मद ने निकालेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निकालने का अरे तो इख्तियार ये नहीं है। हदीस में निकालने का इख्तियार एम अल्लाह के इस्लाम, है। मोहम्मद एम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम, दरखास्त करेगा, दरखास्त। हाँ। एम इस्लाम, रुक जा मेरे भाई। दरखास्त करेगा, हुँ, नहीं करेगा, कौन करेगा, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अभी ये जो हुँ, हुँ। स्टेटमेंट आपके सामने हाइलाइटेड है, इसमें क्या लिखा है प्लीज़ वो बता दो। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ मैं भी बता रहा हूँ, आप पहले से हदीस को वो पहले दिखा जाइए, देंगे ऊपर भाई, जाइए पूरा। वो पूरी दिखा हदीस देंगे। पढ़ना, नहीं, नहीं, इसकी ट्रांसलेशन कर दो पूरा फिर पूरी पूरी। एग्ज़ैक्टली पूरी हदीस पढ़ना ऊपर से, पूरी अच्छा, हदीस। इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? ये तो बताओ, निकालेगा मैं कौन? सुनिए ए हाँ?
डालेगा इस कौन? अल्लाह ने डालेगा। अल्लाह इधर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला जे टेक देम आउट फ्रॉम हेल। हाँ इंग्लिश का तो जो मीनिंग है अरबी से नहीं मिलता। अरबी ग्रामर का टोटली ये लो 100% इंग्लिश अरबी ग्रामर, नहीं आते। अरबी ग्रामर, अरबी ग्रामर। मेरा बच्चा और मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा, तू अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ना? तेरे तुम लिए तो अरबी ग्रामर, तेरे लिए अरबी वर्ल्ड का ग्रामर सबसे मेरी बड़ा जान, स्कॉलर हो गया ना तुम। मेरी जान तुम तेरे तो लिए अरबी ग्रामर, ये ले। हाँ तुम तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कॉलर हो गया ना। हाँ बोलो। हम्म, दूसरा कोई काम जी नहीं है ना, मुसलमान का पीछे लगकर मुसलमान से पंगा लेते हो तुम। जी सर। तकलीफ हुआ है हाँ बेचारे बोलो को। बोलो। हाँ ये पढ़, यकूलू, क्या लिखा है पढ़े? बोलिए पढ़, आप स्कॉलर जनाब आप जाकिर पढ़, नायक का उस्ताद, बोलिए आप बोलिए। चल मेरा बच्चा पढ़ना अब। आपने कहा ना अरबी हाँ से आप मैच ही बोलिए, बोल के क्या लिखा है तर्जमा कर बताइए। दीजिए। अब तो ये इस जमाने का बड़ा मुफ्ती साहब आप खत्म हो गया, ताकि उस्मानी। फिनिश, अब टाटा बाय बाय, नहीं खत्म। टाटा बाय बाय नहीं, आप थोड़ा पढ़ो, तर्जमा कर दीजिए पढ़ो ना आप और ही। करो तर्जुमा, करो। मैं 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 ऐसे हदीस नहीं पढ़ता, मैं पहले से हदीस कैसे पढ़ता। कोई पढ़ते हो? हदीस पढ़ना पहले से पढ़ते हो? लो जी, शुरू पहले से से पढ़ेगा। पहले ये हमें पहले शुरू से हाँ। पढ़ के इसकी ट्रांसलेशन दिखाएगा जी, सारी कौम सुन ले। ये ले जी, पढ़े हम्म जनाब, शुरू से पढ़े, ट्रांसलेशन पहले पढ़े से शुरू से। जाइए। वकाल हजाज हाँ बिन पहले मिनहाल, से। पढ़े हम्म पढ़े। आप पढ़िए, आप पढ़ के क्यों ट्रांसलेशन पढ़ूं? करिए। अब डर क्यों रहे हो साले? पढ़ना मैं नहीं आता नहीं डर भौंक, रहा हूँ। भौंक, सुनिए पढ़ना नहीं सुनिए, आता। अच्छा एम इस्लाम साहब आपको अरबी आती मैं है भाई? किंतु आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ। आप एम इस्लाम ज्यादा एम पढ़ना, इस्लाम झूठे गालती से बात नहीं। मक्कार, अरबी में भागने वाली कौम, एम एम अरबी आती इस्लाम नहीं है। भाई, एम इस्लाम भाई सुनो ना मेरी बात हम्म सुनो। ये देखो हमारे साथ एक आदम अल्लामा भी आ तेरे को गए इतना जो अरबी आता, तू आपको इधर मुसलमान के पीछे लगता है क्यों तू? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एम इस्लाम साहब मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या आपको अरबी आती है? एम इस्लाम साहब क्या आपको अरबी अरबी आते आती है? बट फ्लुएंटली नहीं आती। मैं रीडिंग पढ़ना आते है हाँ क्या? अच्छा जितना आती है एम इस्लाम साहब हम्म जितना आती है तो उस हंस क्यों रहे हिसाब से ये आदम? हंस इसलिए तू अरे रहा सब हूँ सब कि लैंग्वेज एडम जानता जिसको है, अरबी तू आती दुनिया नहीं के वो मैं सब एडम बता लैंग्वेज रहा जानते था, है तू। तू जिसको एम अरबी दुनिया के आती इस्लाम सब नहीं, लैंग्वेज जानता है तू। जिसको एम अरबी आती नहीं वो इस्लाम बता रहा था कि अरबी में कुछ और है। हम्म, हाँ तू तो साहिल हिंदू के साहिल पास से भैया, पैसा हाँ कमाने के लिए आया। साहिल भैया, एडम एडम भैया, साहिल भैया, एडम भैया, अरबिक ले आओ, मैं अरबिक ग्रामर लेकर अरबिक उनको समझा दूंगा प्लीज। जी प्लीज हाँ पढ़िए अल्लामा साहब। एडोम एडोम थोड़ा रुक जा भाई तू। एडोम इनको रुक गया, रुक फ्रस्ट्रेशन गया, में क्यों डाल रहे हो? ओके। एडोम थोड़ा पैसा रुक काम जाओ एडोम। हिंदू के पास से पैसा कमाने के लिए आदम 2-4 दिन सोहेल सभी लोग बात अरे कर सकते हैं। सोहेल पूरा सोहेल फ्रस्ट्रेशन निकालेगा अभी ये। यहाँ आप भी से रुक जाइए। एडोम तो हिंदुओं का पैसा पैसा लुटवा के तू खा रहा है बहुत एडोम। बहुत गलत बुरे हैं काम हिंदू, करता है। बहुत बुरे हैं लूटा हिंदू, के लिए हिंदू को थोड़ा बहुत बुरे हैं, पैसा देते हैं हिंदू हमें। को थोड़ा हिंदुस्तान मजा के दे रहा है साले ना जब, बहुत इसलिए बुरे हो तुम हिंदू लोग, पैसा दे रहा है। हिंदुओं, पैसे दे रहे हो। एडोम तू बहुत गलत हिंदू कर रहा है, बुरे तू नहीं हो, हिंदुओं का पैसा खा रहा है। हिंदू बुरे नहीं है, हिंदू ठीक ही है। जो असली हिंदू है, सही है। जो असली बुक्स तुम जो लोग, तोड़ असली जो सब तुम लोग बॉक्स मार साले का हिंदू है ना, असली वो हिंदू ही ऐसे नहीं होता है। हो। जो हमें पैसे दे रहे हो तुम लोग असली हिंदू नहीं हो। मुंह में खुला वो रख के बात कर एगोनास्टिक रहा हिंदू है। अभी भी एथिस्ट नहीं हुआ, एगोनास्टिक हुआ। और तुम एथिस्ट लोग नहीं अच्छा हुआ, रुक जा। एथिस्ट तो बना हुआ है सब। एगुनास्टिक हिंदू हो, जितने हिंदू में पैसे देते हो तुम लोग एगुनास्टिक हिंदू हो। अच्छा एडोम थोड़ा रुक जाओ। हाँ अल्लामा साहब रुक आप गया। हदीस पढ़ लीजिए प्लीज। थोड़ा सा ऊपर उठाइए प्लीज। जो मतन है ना वो सिर्फ मतन में हाँ, पढ़ाई मतन मिला दे पढ़कर यार, मतन फिर बहुत लंबा है यार, आ, दो आ, दिन लग जाएंगे पढ़ने में, सिर्फ नजमी मतन में। हाँ सनद नहीं, सिर्फ असली मद्दा। हाँ, असली सोहेल मत। साहब, सोहेल साहब, आप इंग्लिश हाँ में जाइए। इंग्लिश का जो हदीस है, इंग्लिश में जो है ना, ऊपर से पढ़िए, ऊपर से अच्छा पढ़ना होता। है, अब तो ऊपर तुम से तो इंग्लिश में बोल पढ़ना रहे है। इंग्लिश थे का जो इंग्लिश है, में गड़बड़ी किया है, तुम अभी बोल रहे नहीं थे नहीं, सोहिल ने गड़बड़ी और नहीं, सुनिए एडोम ने सुनिए, गलत बोला नहीं है। नहीं नहीं, यही सही है जो मैं बोला, इसे है। बट इंग्लिश में पढ़िए, पहले इंग्लिश का पहले से पढ़िए। मैं बोलना चाह रहा हूँ हदीस का पहले से पढ़ना है, अच्छा ऐसे पहले अच्छा से हदीस नहीं पढ़ना है, होता। ऐसे हदीस नहीं होता। हाँ। ओके, चल मेरा बच्चा पढ़ना शुरू कर और ट्रांसलेट करते जा। ये ले इंग्लिश पढ़, हम्म। पढ़, पढ़, पढ़। दोनों के नाम की लेकिन बम्बू लगा दिया है इस्लाम ने। तुमको एडोम बना दिया, मेरे को सोहिल बना दिया। सोहेल चल पढ़ ना। इदोम ओ, साहब आप ही पढ़िए, मैं थोड़ा क्यों आपके साथ पढ़ूं? मिल कर पढ़ रहा नहीं, हूँ। मैंने नहीं पढ़ना, मैं तेरा नौकर नहीं लगा, दफा जा यहाँ इसको से कुछ फिर। भी नहीं ओके आता ओके, भाई। एम इस्लाम अभी को तक ना द इंग्लिश किसी ने प्रोफेट। भी आती नहीं कुछ भी पढ़ा नहीं है। ओके ओके आती है। ओके इतने ओके नखरे ओके, मैं किसके? पढ़ रहा हूँ।
मैं पढ़ रहा हूँ मैडम, आप थोड़ा चुप हो जाइए। अभी पढ़ो। शुरू कर रहे मैं हैं तो चुप ही साइलेंसर। थी। हाँ, मुंह में रसगुल्ला रख के बात कर रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। एम इस्लाम साहब पढ़ो। अच्छा इधर मैं रूबिन भाई, एलएलबी भाई और तैमूर भाई, स्टेज पूरा फुल हो गया है, तो आप लोग थोड़े देर के लिए ना यूट्यूब पे चले जाए ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़ सके, फिर बाद में मैं आप लोगों को लेता हूँ बाद में। स्टेज पूरा फुल है ना, तो मौका नहीं मिलेगा, प्लीज। हाँ, साहिल एम भाई इस्लाम साहब। और साहिल the भाई prophet sallallahu alaihi wasallam said the believers will be keep waiting on the day of hello हाँ, पढ़ो मुझे पढ़ो। बात हाँ the prophet sallallahu alaihi wasallam said the believers will keep waiting on the day of will be kept waiting, उनको रोका जाएगा इंतजार में। आगे हाँ बिलीवर्स को, मोमिन को जो बोलते हैं आपके भाषा से, वही मोमिन को आगे द डे ऑफ रिजर्वेशन, मतलब कियामत का दिन में जो ये रेजोल्यूशन नहीं, वर्ड रेजरेक्शन। रेजरेक्शन क़यामत का दिन, रेजरेक्शन। हाँ क़यामत के बाद का दिन है हाँ जब उठाए जाएंगे लोग। आगे so long that they will become worried to say let us ask somebody to interrupt for इंटरप्ट us नहीं with है, our इंटरसीड है खोते। इंटरप्ट नहीं है, इंटरसीड है। इंटरसेशन करनी है यहाँ पे। इंटरसेक्शन को अरबी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुझे नहीं ओके पता? मैं पूरा बोल रहा हूँ। इंटरसेशन किसे कहते हैं? जब तक तुझे पता नहीं तू पढ़ क्या रहा है तो तुझे किस तरह पता लगेगा? इंटरसेशन किसे कहते हैं? Let us somebody talk intersection for us with the Lord so that अरे मतलब इंटरसेशन किसे पता है, कहते नहीं हैं? पता है। एम इस्लाम मतलब पता है, नहीं पता है, नहीं तो हम लोग बता देते हैं। हाँ बता दीजिए। जब तुम अजान सुनते हो सिफारिश। उसके बाद कौन सी, अजान के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावती तम्मात, यही पढ़ते हैं। आगे वसलातिल काइमा व आती पढ़े। आती और मोहम्मदिन वसीलता वल फजीला बस मकामा महमूदन अल्लज़ी वसीलता वस्तह। वल फजीला। हाँ वद्दारा एग्जैक्टली, जाता, सॉरी वद्दारा जाता, देख वद्दारा आप। जाता। हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो रफिया। आप तो मेरे से बड़ा मुहद्दिस निकला, मैं इतना नहीं जानता। पढ़ो। हाँ then they will go to अरे Adam वो alayhi पढ़ो, salam। दुआ पूरी पढ़ो। इंटरसीड का मतलब अभी तक तुम्हें पता नहीं लगा। पढ़ो। कौन सा दुआ पढ़ूं? हाँ जी, वो जो नहीं, यहाँ पे इंटरसीड का मतलब क्या होता है भाई? रब्बा हाज़ी दावती तम्मात व अरे रे सलातिल रे काइमात। भाई, मेरे ख्याल से एडम, इनसे बात करना अपना सर फोड़ लेना एक बराबर है। हमारे साथ कोई और मोमिन भाई लोग भी है, उनसे बात कर लेते हैं। यार देखिए, हमारे मैं साथ सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहा था कि कितना बेवकूफ है कि यहाँ पे आके टैंटा कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि शिफाअत किसे कहते हैं। और अरबी जो इंग्लिश पढ़ रहा है हमसे, उस इंग्लिश में इंटरसीड का लफ्ज इसने पढ़ा और इसको ये भी नहीं पता कि इंटरसीड का मतलब क्या है, और इसको कुछ और पढ़ रहा था, पता नहीं इंटरसेशन के पता नहीं क्या पढ़ रहा था। अब देखो यार, जिन लोगों को अरबी नहीं आती, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और मैंने इससे पहले पूछा था इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़नी है या उर्दू में, इसने कहा था इंग्लिश पढ़ो। मैंने हिंदी भी इसको दिया था मौका कि हिंदी में पढ़नी, हिंदी में पढ़ लो। इमेजिन करो, ये लोग ना अरबी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। ये लोग एक हदीस को पढ़ के हमें मतलब कैसे समझा सकते हैं, जबकि हम सामने दिखा रहे हैं हदीस कह रही है कि मोहम्मद जहन्नम में जाएगा और वहां से लोगों को निकाल के लेके आएगा। हदीस क्लियरली कह रही है, अरबी के अंदर भी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी। ये कैसे ट्रांसलेशन कर सकता है साहिल? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। इस वजह से ही मैं सोचा कि अभी इनसे बात करना जो है वो कुछ सेंस ही नहीं बनता। 2 मोमिन हमारे साथ और है, देखते हैं कि ये कुछ रोशनी डाल सके। अली भाई है। अली साहब। वो भी वैसा ही है। कौन कर रहा है? वो भी वैसा ही है। नहीं, अली नहीं बोल रहा है, वो तो अनम्यूट ही नहीं हुआ। ये आमिर मलिक साहब है। आमिर मलिक साहब। हेलो। अच्छा, अली भाई जिंदा हो गए। आमिर मलिक आप थोड़ा रुक जाइए। अली आप भाई सब आप मरे बोलिए। हुए हो, हम तो जिंदा ही है। माशाल्लाह। आते ही बदतमीज हंसी। माशाल्लाह। ये नया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फौज बैठी हुई है पूरी। अरे लेकिन ये क्या जबरदस्त डायलॉग था यार। हम तो जिंदा ही है, आप लोग मरे हुए हो। क्या बात है यार, दिल खुश पूरी कर फौज दिया यार। बैठी, पूरी फौज बैठी हुई है, देख रहे हैं कब से। अच्छा अली भाई, आप मोमिन है जी सर?
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इस्लाम का जी। कितना नॉलेज है आपको? इस्लाम का कितना नॉलेज है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इतना ही नॉलेज है, कलमा तक ही जी। नॉलेज है। हाँ, आगे नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल है। ये मोहम्मद अरबी दिखा दो कलमे के अंदर, ये लफ्ज अरबी हाँ लिखा होगा भाई, कोई। सही बात है। ये तो आका 1400 साल से पुराने लफ्ज रब्बानी अरबी कहाँ दुनिया में लिखा हुआ था? आई। ट्रांसलेशन में झोल क्यों 1400 डाला है? साल से 1400 साल से पुराने ट्रांसलेशन में झोल क्यों डाला है? इस्लाम। बात तो सुनो। ट्रांसलेशन में झोल क्यों डाला है? यार अरब के है तो अरबी के इसलिए कहलाते हैं ना, ट्रांसलेशन इतनी में तो झोल अकल क्यों होवे डाला है? के नहीं। ट्रांसलेशन में लो, झोल क्यों डाला है? बीच में से बात ट्रांसलेशन में यार इतना झोल पढ़े क्यों हुए डाला है? हो, इतने पढ़े हुए हो, मेरा सवाल इतना सिंपल है, नॉलेज है। ट्रांसलेशन नहीं करने नहीं में नहीं, झोल क्यों डाला है? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? अली मैं भाई इसको इस तरीके से सेट करते हैं। अली भाई देखो, हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो। आप सिर्फ इतना बोल दो कि वो कलमे में अरबी लफ्ज नहीं है, ये मैंने ऐड किया है अपने तरफ से, सिर्फ इतना बोल हाँ, दो। वो तो है ही ना। अरबी मतलब मोहम्मद अरबी इसलिए कहा जाता है कि अरब कंट्री के अंदर उनका हाँ, जन्म कलमे में हुआ नहीं है है ना। इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये ना, वो तो आपको मालूम ही होगा। आप क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे, मतलब कि मोमिन में से मुर्तद ट्रांसलेशन में आप झोल डाला हुए था हो फिर तो तुमने। आपको मालूम ही होगा कि ठीक है, अरबी वो आगे बढ़ो कलमे के अली। अंदर आता ही नहीं। आपको मालूम है ना? अच्छा अली भाई, मोहम्मद ठीक साहिल है, तो नहीं ठीक कह है, सकते, लेकिन क्या बोलते हैं आपका ठीक है नाम? अली सोहेल। भाई, ठीक है, रुक जाओ। एडम, वो अगर गलती से उन्होंने कहा है, वो कलमे में नहीं है। आगे इनके ऊपर क्या नहीं है ना। दोबारा गलती ना करना, ये बोली आगे। ठीक, आगे बोलो। इतनी फौज बैठी हुई है। ये मेरा अच्छा कहना मैं ऐसा चलो है कि सबको 1400 निकाल दिया। साल से। अरे हेलो भाई, हेलो भाई हेलो। भाई मैं सबको जी निकाल जी दिया। हेलो हेलो। जी हाँ। अब ऐसा कर 1400 के साल अपनी से। फौज ले आ, अल्लामा साहब को भी निकाल दिया, टेंशन मत लो। अब आपको अपनी फौज ले आ। अच्छे से हम बात करेंगे, अच्छे से बात करो, कोई नहीं अभी। नहीं नहीं, रखो रखो, सबको रखो यार। कोई दिक्कत नहीं है, सबको रखो, कोई बात नहीं है। ऑडियंस भी सुन रही है, तो इतने लोग सुन रहे हैं तो मेरी बात भी सुनेंगे सब। जो कहना चाहते हो वो भी सुनेंगे। चलो, फौज निकल गई, अब सही है बोलो ना? क्या सुनना है, क्या सुनाना है? हम्म 1400 मतलब 1400 साल अप कुरान शरीफ दुनिया हम्म, के अंदर आ गया था। दुनिया के अंदर आया, बरोबर। नहीं, इतने नहीं सालों में बराबर, नहीं, नहीं बराबर, नहीं हजारों बराबर, मुस्लिम बने। नहीं हजारों बराबर, मुस्लिम बने, और आप अबे ही नहीं बराबर, आप ही नहीं, आप भी एक नए खजूर पैदा हो गए कि आप जानते हो सर चीज को। अबे आदम नहीं भाई। बराबर, एक आप भी बुद्धिशाली थे, इतने सालों में इतने लोग अबे आए। नहीं बराबर। तूने कहा इतने कि लोग आए। यार ये इतने बोली लोग जा आए, रहा है देखिए साहिल, सबसे पहली मर्तबा। साहिल को म्यूट हाँ करना चलिए, जरा। आप बोलिए, आप बोलिए। तूने कहा 1400 साल पहले कुरान आया, मैं बराबर, मैंने कहा नहीं। पहले तो इसे साबित करो कि 1400 साल पहले कुरान आया था। तुम्हारे पास कोई ज़गीफा है 1400 साल पहला कुरान का? किसी म्यूजियम के अंदर, दुनिया के किसी म्यूजियम के अंदर 1400 साल पुराना कुरान का ज़गीफा है? हाँ। दिखा दो प्लीज, एक म्यूजियम का लिंक दे दो जिसमें कुरान का ज़गीफा 1400 साल पुराना हो। अच्छा, 1400 साल पुराना, ये भी नहीं मानते हो आप? मतलब यहाँ से भी आप उसको मानते कट नहीं, करते आपको हो? साबित करना है भाई। आपने दिखाना है और आपने साबित करना है। कुरान का एक अच्छा, ज़गीफा कंप्लीट, हमारे आका एक। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले मक्का शरीफ के अंदर उनका जन्म हुआ। वहां से इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक 40 साल की उम्र के चलो अंदर। ऐसा करो, हाँ कुरान का जी। यही वाली सूरत जो है ना, इकरा नहीं नहीं, बिस्मी मेरी बात रब्बिकल सुनो, ऐसा लज़ी नहीं करना। खलक। आपको आपके पॉज सामने करें कोई भी इनको, बात म्यूट करेंगे करें ना, आप इनको, वो पॉइंट को। म्यूट करें इनको। आपने कहा कि पहली सूरत आई इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। ये जो सूरत है ना, मुझे 1400 साल पुरानी कार्बन डेटेड दिखा दो, किसी भी म्यूजियम में जाओ, सिर्फ यही सूरत दिखा दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। आपको समझाने से कुछ फायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पे बहस करने आया नहीं हूँ, समझाना मैं भाई, सिर्फ एक मैंने बात बहस नहीं कर रहा। मैं तो आप आया जो कह क्यों? रहे हो मैं कह रहा हूँ वो साबित कर दो, बस जो कह रहे हो साबित कर दो। अब आप
अपनी पपौड़ी जरा बंद रखिए तो मैं जरा बोलूं। आपकी भाई पपौड़ी अभी जरा बंद नहीं रखो तो बोलने, मजा हम आए। बोलने ऐसे नहीं देते, हम बोलने वो देते हैं जो सामने हो। अब भैया इसको साबित पपौड़ी करके बंद दिखा दो रखो ना तो कुछ बोले हम। मैं क्या बोल, आपकी पपौड़ी है ना, थोड़ी देर बंद रखिए तो मैं कुछ बोलूं यार। आपकी भाई, पपौड़ी चालू ऐसे ही नहीं, रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा। ऐसे नहीं बोलने देते। आपने कहा सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ का आया 1400 साल पहले। मैंने कहा मुझे एक कार्बन डेटेड स्क्रिप्चर दिखा दो 1400 साल पुराना जिसमें ये वाली सूरत लिखी हो, बस। है कोई आपके गलत कहा पास है? अली भाई? 1400 साल पहले कार्बन डेटिंग प्रूफ दिखा दे तो आप मान लोगे ये। आपको मालूम है हाँ, उस्मान मान गनी लेंगे, के आप जमाने के बताओ। अंदर, उस्मान गनी के जमाने के अंदर कुरान रब्बानी इकट्ठा करके कुरान की सूरत में आया हुआ है, चलो, वरना पहले कहाँ सहीफे है? थे, आपको उस्मान मालूम ही है। उस्मान पत्तों गनी पे के लिखे जमाने का, जाता था। उस्मान गनी के जमाने का एक कंप्लीट कुरान दिखा दो, चलो जाओ। क्यों, ये कुरान रब्बानी मौला अली के हाथ का लिखा हुआ क्या म्यूजियम में नहीं है मौला क्या? अली के हाथ का लिखा हुआ एक कुरान पूरे का पूरा दिखा दो, जाओ। क्या दिखा दो? म्यूजियम में जाके देखना पड़ेगा ना आपको। एक नहीं है। एक एक तो क्या वेबसाइट कब दिखा का है दो, वो? एक वेबसाइट दिखा तो दो जो कब कह रही तो, हो कि ये नहीं तो कार्बन कब डेट का हुआ है? था और ये 7वीं सदी का है, जाओ। तो कब का है वो? आपने दिखाना है ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो आपको दिखाओ, भेज रहा हूँ, आपको अली रूप भाई, तो दो दे ना, दिया मैंने कि लिंक दो, म्यूजियम में। लिंक दो, अली भाई, अली लिंक। भाई, अली भाई, अली भाई, देखो प्रॉब्लम ये है ना अली भाई आप लोगों के साथ कि आपने तहकीक कभी की नहीं है। जैसा जैसा आपके मौलवियों ने आपको पट्टी पढ़ाई है, रटाया है, वही सब चीज आप लोग बोलते हो, कभी तहकीक नहीं की। क्या आपको ये बात पहले पता थी कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान जो उन्होंने लिखवाया था, या चलो रसूलुल्लाह के जमाने का छोड़ दो, हजरत उस्मान के जमाने में उन्होंने जो पूरा कंपाइल करवाया था, वो मुकम्मल कुरान मौजूद ही नहीं है पूरी दुनिया में। क्या आपको ये बात पहले मालूम थी अली भाई? अच्छा, वो मौजूद नहीं है, आप ये बोल रहे हो? आपको मालूम थी ये बात नहीं मौजूद है? हमें तो ये मालूम है कि है मौजूद। दिखा दे, अरे तो वो कहाँ है फिर ये बता आप दो। बोल रहे हो, दिखा दे, आप बोल रहे हो कि नहीं है, बरोबर। अरे दिखा दे। हाँ, हम तो ये, सुने, सुने, अभी की आपको तो अभी, सर्च करना सुनो, पड़ेगा ना हमें अभी तो। की अभी, सुनो, अभी की अभी 10 लाख हम्म, रुपए दूंगा तुम्हें और तुम्हारे मौलवी पैसे को, की लालच, जो मुझे देखिए पैसे, उस, पैसे की अरे लालच चुप की कर बात आप यार, करिए। टेंटे बंद यार कर। पैसे की लालच तुझको है यार, मुझको नहीं है, पैसे की अच्छा अच्छा लालच ठीक ना है, दे। मैं अभी के तू अभी अपना मानता चैनल है बंद कर आस्था दूंगा। और पैसे दोनों एक अरे जैसे है मैं क्या है? अभी के अभी समझे? चैनल बंद कर दूंगा, इस्लाम ले आऊंगा और बता तुझे जन्नत मिलेगी, दिखा दे। वो सर्च करके बताना पड़ेगा तुमको। तो नहीं, हमको नहीं, तुमको ढूंढ के लाना है भाई, दावा नहीं तुम्हारा मेरा, अली भाई। ये साहिल भाई देखिए, मेरा एक ही कहना है आपको, एक ही बात सिर्फ कहनी है कि कुरान 1400 दिखाओ। साल हो गए, बरोबर। नहीं यार ये हुए ना, देखो, ये बीच में नहीं पिपोड़ी नहीं, चालू ही रख रहा नहीं है मुझे यार। कुरान साहिल दिखाओ भाई फिर इसको कहो मेरा 1400 पिपोड़ी साल, बंद रख वरना दो यार। 1400 साल नहीं अली ला सकते अली तुम। भाई, अली भाई, अली क्या भाई, साहिल भाई, अली इसको भाई, कहो एक पिपोड़ी काम बंद कर करो। दे, पहले मेरी बात तो यार बोलने मैं दो, आप बात ही भपोड़ी, नहीं बोलने दो। अली भाई भपोड़ी देखो, मैं सेट करता हूँ अभी अली भाई। आप एक काम करो, हम्म आपका ये दावा है कि 1400 साल पहले उस्मान ने या हजरत अली किसी ने भी जो मुकम्मल हम्म, कुरान कंपाइल किया है, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपका दावा है कि है, ये आपका हाँ अंधविश्वास है। आप एक काम करिएगा, आपके आसपास में जो मस्जिदें हैं, कोई भी एक मस्जिद में आप जाइए और वहां से उनसे पूछ कर दलील लेके आइए, हम आपकी बात मान लेंगे, है ना? ऐसा आप सिर्फ बिल्कुल, बोलोगे, हमें बोलने का मौका दो विदाउट प्रूफ, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे ना कि आप कुछ भी। ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपके गांव में जहाँ पे आप है, वहां पे 10 किलोमीटर बाद जो है एक खड्डे में किबला बना हुआ है, किबला नहीं, ये ज़ियारत रखा के लिए, हुआ है, हीरे हीरे जवाहरात हीरे रखे हुए रखे हैं, हुए हैं। ओए। हीरे जवाहरात है, तो आप मान लोगे क्या मेरे सिर्फ बोलने पे? नहीं आप मानेंगे। बोलोगे ना कि हाँ, नहीं मानोगे ना? देखो ये हुई ना, अभी आपका हम दिमाग नहीं अभी चल। मानेंगे ना, नहीं मानेंगे ना, वो तो चुखी बात है, नहीं मानेंगे ना। कोई बोल देगा यहाँ पे नहीं, ये चीज है, बरोबर, एग्जैक्टली। नहीं तो मानेंगे सिर्फ ना। बोलने पे अली भाई नहीं होता है, उसको साबित करना पड़ता है। तो आप एक काम करें, आप अच्छे इंसान है मुझे पता है, आप अपने मौलवियों के पास जाए। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अंधविश्वासी है आप, है अच्छे इंसान लेकिन अंधविश्वासी है। आप कोई अपने नहीं नहीं आलिम नहीं, के पास जाइए, सुन तो लो अब मेरी बात, हाँ, सुन या लो। बोल लीजिए फिर आप मुझे अब सुनना पड़ेगा आपको। पहला वादा नहीं, करिए, आप जो विदाउट बोल रहे प्रूफ हैं ना हम उसके बाद एक, मुझे, हाँ कोई बात नहीं, प्रूफ विदाउट बिना नहीं प्रूफ, बोलूंगा, विदाउट प्रूफ नहीं हाँ बोलूंगा, बरोबर। लेकिन हाँ आपको फिर ठीक है, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, इतनी ऑडियंस सुन रही है, उसके बीच में आप ये सुनेंगे। बात करिए कि पांच आप झूठ नहीं हजार करेंगे छह और सौ सुनेंगे। लोग अली भाई, 5,600 लोग सुन रहे हैं। आप जितनी बातें प्रूफ के साथ बोलेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसको मानेंगे भी। तो मेरी बात मैं हम्म, कंप्लीट कर दूं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अपने आलिम जी, के पास जाइए और उनसे पूछ के
प्रूफ लेके आइए। रोज हमारे चैनल पे कोई ना कोई चैनल पे स्ट्रीम चलते रहती है, कोई भी चैनल पे जुड़ के आप जो है प्रूफ ला सकते हैं। अभी आप अपनी बात जो प्रूफ के साथ अभी रख सकते हैं वो बोलिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे मोमिन को मौका देता हूँ। हो सकता जी है कि ठीक, दूसरे मोमिन जो है वो अपनी बात रख ले। ठीक है, सही बात। जी, बोलिए अभी प्रूफ के साथ आप क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात ये बोल रहे थे, सबसे पहली बात, सबसे हाँ, फर्स्ट बात ये बोल रहे थे कि देखिए हाँ। 1400 साल से कुरान रब्बानी ये नहीं है, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फिर वसल्लम नबी वही आए, बात नहीं है, बरोबर। फिर यार 14 साल बात क्या तो है? पूरी देखो यार, ये वादा 1400 तोड़ दिया साल ना, बीच में मत ला, फिर बात कर। ये वादा तोड़ हमारे दिया ना। पास जो कुरान है वो बोलो, हमारे पास जो किताब है प्रिंटेड वो बोलो, आप ऐसा बोलो, क्योंकि उसको तो आप साबित कर सकते हो ना नहीं, निकाल के। इतने लेकिन साल से इतने दिमाग, इतने इतने लोग, देखिए बात सुनिए आप, हाँ, जो भी आपका मिसअंडरस्टैंड हुआ हो, कि जो भी बात हुई हो, कि आप मोमिन में से मुर्तद हो गए, कि जो भी बात हुई हो, सही है, चलो हाँ, बरोबर, आपको वो दिन पसंद आया, आपने वो दिन फैला दिया, आपने वो हाँ, दिन अपना लिया, बरोबर, हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने हाँ, वो दिन अपना लिया। अब ओके। कहने की बात ये है कि इतने सालों के अंदर इतने लोग आए, 1400 सालों के अंदर इतने लोग मोमिन बने, साहिल मैं मारूंगा मुसलमान यार, बने, अपने आप को मारूंगा यार, ये फिर बरोबर। 14 साल में तो जा रहा है साला। इतने इतनी इतने बार बताया साल, कि इसका एविडेंस नहीं है, इसके पास क्यों जा रहा है ये? अच्छा एडम, देखो, आई नो इनसे वो डिस्कशन करना प्रूफ वाली बेकार है। इनसे सिंपल ये पूछते हैं अली भाई कि आज आपने जो स्ट्रीम सुनी उसमें आपने देखा होगा, हमारी बातें सुनी होगी कि 1991 में ये जो कांड हुआ था अजमेर सेक्स स्कैंडल, इसमें खादिम जो थे दरगाह के वो इन्वॉल्व थे। इन्होंने 200 250 या 150 लड़कियों का इन्होंने रेप किया, फिर वो उनको धमकियां दी और ये बरी भी हो गए, कुछ लोग भाग भी गए। ठीक है, तो अली भाई आपके इस्लाम के हिसाब से चूंकि वो कलमा गो मोमिन थे, मुसलमान थे, क्या ये लोग जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे अली भाई? गलती है, जो गुनाह करेगा, आपको मालूम ही है, जो गुनाह करेगा, बरोबर, वो जहन्नम में ही जाएगा, जहन्नम के अंदर उसको उसकी सजा मिलने वाली ही है, चोखी बात है, वो मोमिन होवे कि कोई भी होवे। तो इस्लाम जन्नत ये जाएगा जरा या भी नहीं नहीं, जाएगा? इस्लाम ये जरा भी नहीं कहता कि आप ईमान ले आओ और बुरे काम मोहम्मद करते रहो तो मोहम्मद भी आपको। पहले जहन्नम जाएगा, फिर जन्नत जाएगा। जन्नत ये यार, जाएगा ना अली भाई? ये आदम की पपौनी बीच में बोलती ही रहती है, इसको अरे तो क्या बोले हुए। अली भाई, अली भाई, आदम भाई अली भाई, पपौनी वाले, तुम चुप हो जाओ यार। नहीं मैं अली पूछ ये भाई, रहा हूँ, आदम अली भाई भाई, अगर पपौनी वाले, हर गुनाह के लिए आपने जहन्नम जाना है तो क्या मोहम्मद भी जहन्नम जाएगा थोड़ी देर के लिए? मैं क्या बोल रहा हूँ, आदम हाँ भाई, इसका जवाब दे दो ये अली भाई, आदम इसका भाई जवाब पपौनी दे दो वाला, आदम भाई अली भाई। पपौनी वाले। देखो ये अभी आप हरकत शुरू कर देना, आपसे अच्छे से बात कर रहे तो आपने हाँ तो कहा कि जो ये गुनाह बीच में करेगा। कब से आड़े, आप रिस्पेक्ट से बात करो ना, क्यों आड़े अवड़ी, देखो रिस्पेक्ट से नहीं आपको कर मुझे रहे तो बोलना क्या रिस्पेक्ट हो, से बात करें? कर रहा आपको हूँ, और मुझे, कैसे बात कर रहा हूँ? अली भाई, आप अली भाई, मुझसे बात कीजिए, आप मुझे इल्जाम तू नहीं कर लगाओ बोलाइए, फिर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अली आका भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जरा भी आड़ी अवड़ी बात क्यों करते हो? आप नहीं नहीं किया ना मानते नबी, आपके नबी नहीं हो, हमारे नबी तो है। अली भाई, विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज। ये बताओ, अभी आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा कि जो गुनाह करेगा वो जहन्नम में जाएगा, उस हिसाब से रसूलुल्लाह भी कुछ वक्त के लिए जहन्नम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो मासूम है, मासूम कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, आपको मालूम ही है, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, फिर भी साहिल भाई अगर क्यों वो ऐसे कुरान सवाल के कर अच्छा रहे मुताबिक हो? रुको, मासूम नहीं है, है साहिल भाई, आपको ये सब चीजें मालूम है, फिर भी आप पैसे के नहीं लिए नहीं, क्यों ऐसे अगर सवाल कर रहे हो? अगर पैसे का ही देखो मामला है, कुरान के दूसरा एक कुछ मिनट, मुताबिक मामला नहीं अल्लाह है, ये जो, गुनहगार है, अगर या मैं बताऊं अल्लाह, कुरान के मुताबिक अल्लाह गुनहगार है, क्या कहना इसका, ये पैसे के लिए सब मामला चल रहा है, मुझे मालूम है, ये सब स्ट्रीम चल रही है ना, वो सिर्फ पैसे के लिए चल रही है, आप यार पैसों के अच्छा लिए अली सब भाई, कुरान कुछ। के मुताबिक अल्लाह आराम गुनहगार करो है। आप, इनके बस की बात नहीं है। ये इमोशनल लोगों के बस की बात नहीं है इस्लाम को दिफा करना। पैसे की बात हो रही है, ये हो रही, ये नहीं। आप जो बात करते हो, आर्ग्यूमेंट पेश करते हो, जब काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा आपके पास, तो आप दलील की रोशनी में उसको डिस्ट्रॉय करो। आप उसमें पैसे के लिए कर रहे, ऐसा कर रहे, आपको मालूम है। ये इमोशनल होने से थोड़ी ना डिबेट्स होती है, डिस्कशंस होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। अली भाई आपके बस की बात नहीं है। आप जाके अपने उलमा से सिर्फ 1400 साल पहले वाला कुरान जो है, मुकम्मल कुरान, वो लेके आ जाओ। अरे बीडी साहब तशरीफ लाए, क्या ऐसा हो गया बीडी साहब? आप अरे क्या करे यार, ये लोग हमारे गुजरात का नाम खराब करे, उसको वापस लाओ तो 2 मिनट के लिए। अच्छा 2 मिनट के लिए हवाले करूँ आपके? ये हाँ लो। 2 मिनट के लिए। कहाँ से हो भाई? हेलो हाँ, अली भाई। हेलो, हेलो, क्या थी भाई? हमें अहमदाबाद कीजिए।
અમદાવાદમાં કઈ જગ્યાથી? અમદાવાદમાં સાલમ પાસેથી. તમે ક્યાંથી છો? હું અફઘાનિસ્તાનથી છું. ઓહો, અને અફઘાનિસ્તાનથી છો? બાપ રે બાપ. હા, અફઘાની હવે હા, અફઘાની લોહી. અફઘાની. વાહ ભાઈ. હવે મારો દિમાગ ફાટે અને હું તમને અમદાવાદમાં ગોતીને એટલા મારું કે કાલ સવાર સુધી તમારા કપડાય ફાટી જાય. ઈ પહેલા પણ પહેલી ભાઈ તમારું મને ફુરસતમાં એડ્રેસ નીકળો. દો ને, હું તમારી ભાઈ તમારું એડ્રેસ મને દઈ દો, હું તમારી પાસે, તમે અમદાવાદ રહેતો તમારી પાસે આવું યાર. કોણ કોને મારે આપણે જોઈ લઈએ યાર, એમાં શું થયું? અલીભાઈ, મગજની માં ના ચોદો, મહેરબાની કરીને अरे નીકળો જો હે પહેલી ને ફુરસતમાં. આ જો કેવાય કેવી ભાષા बीडी છે. बीडी આ बीडी આ बीडी બધી बीडी ભાષા જેવી છે તો આ બધી ભાષા एक જેવી છે ભાઈ. एक मिनट अरे बीडी पर्सनल अटैक नहीं इट्स ओके हो गया अली भाई जो है वो जाके अपने उलमा से जाके 1400 साल पहले ओके वाला जो अली कुरान है भाई, साहिल वो भाई लेके एक आए सेकंड प्लीज। अली भाई जाने के पहले मैं एक हदीस सुना देता हूँ और एक आयत सुना देता हूँ। ठीक इस है सुना हदीस दो और आयत के बारे में उन्हों के उलमा को पूछना। ठीक है हदीस पे है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ओए होए क़ीला होए क़ीला व इन सरका व इन जना, क़ाला व इन सरका व इन जना। सुभान जो लोग अल्लाह। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत पे जाएगा। तो सहाबियों ने सवाल किया, अगर उसने जिना किया, अगर तब भी उसने चोरी किया तब भी वो जन्नत पे जाएगा? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अगर नाम उसने चोरी किया, अगर उसने जिना किया तब भी वो जन्नत पे जाएगा। जहन्नम पे जाने का कोई नाम और निशाना भी नहीं। और कुरान का एक आयत मैं सुना देता हूँ। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। हाय 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 मेरे हाय। मेरे गुनाहगार बंदों को कह दो कि मेरे रहमत से हताश ना होना, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। यहाँ पे माफ करने का बात कहा गया सारे गुनाह के बारे में। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा, बल्कि सारे के सारे गुनाह मैं माफ कर दूंगा। सो ये इसके अंदर जहन्नम में जाने चाहेगा, का बात कहा है, हाँ जहन्नम में चाहेगा जाने तो का माफ कोई बात करेगा। ही नहीं। नहीं नहीं यार, ये रेफरेंस नहीं, निकालो ना, उसमें रेफरेंस पे लिखा होगा। यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई पर कंडीशन नहीं रेफरेंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो हेलो भैया, इन्नल्लाह भाई यग़फिरुज़्ज़ुनूबा अब भाई वो दो जमीआ। आप इकट्ठा मत करो, ये हदीस और ये कुरान की आयत वो इकट्ठा मत करो, वो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वो हदीस निकालो, उसके अंदर लिखा भी होगा कि जो अल्लाह चाहे तो माफ कर देवे, उसको पछतावा होगा, अंदर से बुराई का वो होगा। आप अगर चैलेंज करे तो हम इस कुरान का आयत और हदीस स्क्रीन पे लेके दिखा दूंगा। आगे पहले आप चैलेंज करो, फिर हम हाँ आपका चैलेंज ग्रहण एक्सेप्ट करूंगा। ग्रह एक्सेप्ट करोगे? ये हदीस निकालो ना। मेरे कहने की जो बात थी वो तो आपने सुनी आगे ही नहीं, चैलेंज आपने करो, हदीस हदीस आगे बीच चैलेंज बीच करो, में आगे दूसरी आगे भाई बीच बीच आगे मैं हदीस रिसाइट करता। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ओए होए पहला कोई है कंडीशन शर्त, नहीं दूसरा है जवाब शर्त। मन क़ाल ला लो इलाहा ए साहिल भाई, इल्लल्लाह। आप ये बोल रहे जो थे ना कहाँ पे कोई पड़ी हुई बंदा, है सुनो ये सुनो आप सुनो, ये जो आप बोल रहे कोई थे ना कुरान बंदा शरीफ ला की सबसे इलाहा 1400 साल पहले की कहाँ पे है, 1400 साल पहले की आप मुझे कह रहे थे ना, ये मिल गई। लो इंस्टीट्यूट, मोस्ट ऑफ अली इट भाई लोकेटेड इन अभी नेशनल अली इंस्टीट्यूट ऑफ भाई आर्ट। सुनिए अली सुनिए भाई सुनिए, इंस्टीट्यूट अली ऑफ भाई आर्ट एंड आर्कोलॉजी, बड़ौदा नेशनल म्यूजियम इन ट्यूनिस, यहाँ पे पड़ी हुई है। लिंक दे अभी खोल। ये बंदा ने तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया है हाँ भाई। वो देख लेंगे अली भाई पहले यार ये आपसे बताओ काम ये बात जो करते थे। हाँ अरे अली भाई अभी जो अहादीस आपके सामने पढ़ी गई है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको जन्नत में डालेगा अल्लाह, ठीक है? एक ही कंडीशन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद की कोई कंडीशन अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई। ये इन्होंने अभी अल्लामा साहब ने पढ़ा, इस पे आपको क्या कहना ये है? हाँ इसको क्या और कहना है, देखिए ये कुरान के आयत पे भी कोई कंडीशन नहीं। अब बोलने दोगे? यगफिरुज़्ज़ुनूब अब भाई जमीआ। अब मुझे बोलने तो दो यार, सारे अब के बोलने तो सारे यार गुनाह अल्लाह, ये माफ कर पपोनी ये देंगे। सब यार रहे साहिल भाई, आप सब पपोनी बाजी भेगी इकट्ठा इकट्ठा किए हुए हो आपने, अच्छा बोलो, पपोनी भाई। बोलो ये तो। बात तो सुनिए, हाँ, आप बोलो, बोलने ही बोलो। नहीं दोगे।
ये जो आपने ये जो जो हदीस कंडीशन मुबारक का चैलेंज, देखो है ना, आपने जो कंडीशन देखिए का जो है ना, चैलेंज एक मिनट, करा है, चैलेंज अल्लामा दे दो, अल्लामा ये हम अल्लामा एक्सेप्ट कर लेगा। अल्लामा साहब 1 मिनट रुको। हाँ अली भाई बोलो क्या बोलना है। ये जो हदीस कह रहे हैं ना, वो हदीस मुबारक उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हा को फरमाई कि आप जाके कह लेडीज दीजिए बना कि ला दिया इलाहा आपने इल्लल्लाह उमर पढ़ने फारूक को। वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जो भी लोग होंगे वो सब मोमिन जन्नत में जाएंगे। उसके बाद उसी कॉन्टेक्स्ट में आयत आई कि नहीं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अच्छे काम किए उसके लिए जन्नत है। लिखा है अबू बकर इसके हदीस के अंदर। अब मेरी बात सुनिए, अब चोखी बात हदीस सुनिए, सामने मेरी है, कहने अबू की बकर बात दिखा दें। ये साइड में रख दीजिए ना इसको, किताबों अबू को बाद बकर में रख के दिखा पढ़ दें, पढ़ के हदीस हुए सामने। पत्थर, लिख लिख के हुए हदीस चोर भाई। सामने है, अबू बकर दिखा दें। अब भाई अदम लिख लिख के हुए, भाई लड़ जो पढ़ बात के मुंह हुए से पत्थर, बोलेंगे उसको साबित करेंगे। हदीस सामने है, अबू बकर दिखाएं। पढ़ पढ़ के हुए पत्थर, लिख लिख के हुए यार वो क्या चोर। बकवास है जिस यार, तुम इसीलिए बोलते मैंने हो। इनको निकाल दिया था क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, इमोशनल इंसान है और इनके जैसे सारे साहिल ही भाई मोमिन। अभी उस बंदा को बटाटा भाई भाई कहा दे सकते हैं आप।